आप सब अभी तक यही है, घर नहीं गए? वो हम सब आप लोगों की राह देख रहे थे। हमें ये जानना है कि आप लोगों ने क्या तय किया है। किस बारे में? यही कि आप लोग कविता लिखने वाले हैं या फिर डर कर मना करने वाले हो? अरे सोनिए, हम डरने वालों में से नहीं है, क्या मेहता साहब? बगा, एक बार फिर से सोच लीजिए, वरना कल जाकर आप लोग मना करेंगे तो हमारी विंटर पार्टी फ्लॉप हो जाएगी, नहीं कहा? बराबर है, बराबर। हाँ। नहीं, हमने सोच समझ के फैसला किया है कि हम सब कविता लिखेंगे। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, कविता की गड्डी चालू ही नहीं हो रही है। रब्बा मैं की करा? सोडी यारा, कुछ तो सोच, जल्दी 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 सोच, अच्छी कविता फटाफट लिख। क्या लिखूं? यार ऐसे नहीं बात बनेगी। ओए पापा जी। अरे रणवीर सिंह, बहुत कविताएं लिखता है तू। आज तेरे यार को तेरी दोस्ती की जरूरत है। ओए बल्ले 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 बल्ले। ओए रणवीर सिंह, क्या चाल? ओ चंगा जी चंगा। ओ इस टाइम पे तेको दोस्ती याद कैसे आ गई यारा? वो जब बड़ी मुसीबत होती है ना, तो बड़े खास दोस्तों की याद आती है। ओ हुक्म करो बादशाह। ओ तोड़े ली तो दिल दरिया ते जान समुंदर है। ओ यारा, तू तो अभी से कविता बोलना शुरू हो गया। गाली ये है कि हमारे गोकुल धाम में ना, हम सारे मर्दों को अपनी वाइफ के लिए कविता लिखनी है यार। और इसके लिए तुझसे बढ़िया बंदा और कौन होगा जो कविता पे कविता ही लिखता रहता है। ले, ओ इतनी सी बात। ओ इतनी सी बात तेरे लिए होगी, मेरे लिए तो इतनी बड़ी बात है। ओ यार तेरा तो खुद का गैराज है। ओ तुझे भी अब समझाना पड़ेगा कि कविता की गड्डी चलती कैसे है। मतलब? ओ यार पेट्रोल डालेगा तभी तो चलेगी। रणवीर सिंह, और तूने पी रखी है क्या? वो कविता में कौन पेट्रोल डालता है यार? ले, अब वो भी मुझे समझाना पड़ेगा। ओ यार बोतल खोल दो, पैग लगा और फिर देखे तो धड़ाधड़ भागती है कविता की गड्डी। ओए यारा, पर तू सच बोल रहा है ना? ओ 100% सच यारा। एक बारी पैग लगा के देख, फिर देख सोडी से कैसे चचा गालिब बनते हैं। ओए होए, रोशन सिंह सोडी गालिब। ओए यार, तू तो एकदम बढ़िया आइडिया दे देता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चल मैं कविता लिखने बैठता हूँ, तू भी मौज कर। एक बार फिर से थैंक यू यारा। ओ कोई गल नहीं यार, चलो फोन रख ते काम कर, ठीक है? ओए कितना बढ़िया आइडिया लगाया सोडी यारा, मजा आ गया। अच्छा हुआ रणवीर सिंह को फोन कर लिया। अब अपनी कविता के अंदर पेट्रोल डालता हूँ। दवाई के बॉक्स में रखा सीक्रेट स्टॉक। आज ये सचमुच मेरी दवाई का काम करेगा यार। ओए पापा जी। पापा जी। पापा जी। रोशन, क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारे पीछे क्या है? कुछ भी नहीं सोनिए। तेरे पीछे क्या है? कभी तो नहीं। और यही कह रहा था सोनिए, और तेरे पीछे भी दीवार है और मेरे पीछे भी दीवार है, सेम टू सेम। पर रोशन, तू इतनी रात को क्या कर रहा है? कमाल है सोनिए, इतनी रात को तेरे लिए फर्स्ट क्लास कविता लिख रहा हूँ यार। थैंक यू। I love you। लव यू टू। गुड नाइट। सोनिए, अब तू जाके फर्स्ट क्लास सो जा, मैं तेरे लिए फर्स्ट क्लास कविता लिखता हूँ। हाँ, बाय बाय। रोशन गई, अब अपना काम शुरू करता हूँ। यस, वो गड्डी जाऊंगी है छलांगा मारती, मैं कविता लिखूंगा मेरे यार दी। बहुत मजा आएगा जब ये अंदर जाएगा। हैं? तो कुछ गड़बड़ है यार। चाय का पानी इसमें कैसे आया यार? बॉटल तो ओरिजिनल ही है। ओह, इसका मतलब मेरी डार्लिंग रोशन को मेरे सीक्रेट स्टॉक के बारे में भी पता चल गया। बहुत इंटेलिजेंट है मेरी सोनी। लेकिन अब मेरा क्या होगा? मैं कविता कैसे लिखूंगा? पेट्रोल तो सारा खत्म हो गया। ओए होए होए होए, मेरे डार्लिंग रोशन के लिए अगर मैं कविता नहीं लिखूंगा तो ये तो बन जाएगा मेरे लिए दर्द दिल।
दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं डॉक्टर था, पेशेंट बनाया आपने। नहीं, ये तो फिल्मी गाने जैसा लग रहा है। थोड़ा और नाश्ता करता हूँ, फिर कुछ और अच्छे शब्द निकलेंगे। क्या बात है। और डॉक्टर साहब, कैसे चल रही कविता? रास्ते में है। हाँ? नाश्ता खत्म हो गया, थोड़ा और नाश्ता लाओ ना। हंस, तुम कविता करने बैठे हो या नाश्ता? नाश्ता अंदर जाएगा तभी तो विचार बाहर आएगा ना कोमल। अच्छा, मतलब अगर नाश्ता नहीं मिला तो तुम कविता नहीं लिखोगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कविता लिखूंगा, वरना लोग क्या कहेंगे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे पता है डॉक्टर साहब, इसीलिए आज रात को नाश्ता भूल जाओ, मुझे याद रखो और कविता लिखो, समझे? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट कोमल। हे भगवान, ये कविता लिखने के चक्कर में मैं डॉक्टर से पेशेंट नहीं बन जाऊं। चलो, एक बार मैं डॉक्टर से पेशेंट बन भी गया, लेकिन बेचारा भिड़े मास्टर, वो टीचर से स्टूडेंट कैसे बनेगा? कागज कोरा? माधवी, ऐसे क्या बोल रही हो? अभी तो शुरुआत की है ना। सोने की? नहीं नहीं, लिखने की। और कोई भी कविता लिखने से पहले कागज तो कोरा ही होता है ना। और मैं क्या है, मैं जरा सोचते सोचते ऐसे गहरी सोच में डूब गया था, इसलिए। पक्का लिखेंगे ना? अरे बिल्कुल लिखूंगा माधवी, तुम चिंता से नको, मैं बराबर कविता लिखूंगा। बगा, अगर आप नहीं लिख पाए ना तो आप प्यार की परीक्षा में फेल हो जाओगे। नहीं नहीं, और फिर सब समझेंगे कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल चिंता नको माधवी, मैं बराबर कविता लिखूंगा, मतलब लिखूंगा ही। अच्छा, चाहे तो मैं आपके सामने बैठती हूँ, तो आपको प्रेरणा मिलेगी ना? हाँ? नहीं 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 माधवी, तुम ऐसे सामने मत बैठो, नहीं तो मुझे प्रेशर आ जाएगा। मेरा मतलब है, मुझ पे प्रेशर आ जाएगा। मतलब तुम अगर सामने बैठोगी तो मैं सिर्फ तुम्हें ही देखता रहूंगा। मतलब मुझे कविता सूझेगी ही नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें ही और तुम्हें ही देखता रहूंगा। ईश्वर, आता जमताय जमताय। मतलब पहले आप थोड़े वीक लग रहे थे, लेकिन अभी आप कवि लग रहे हैं। अरे वाह, वीक कवि शोभतेस माझी बायको, क्या बात है। आप भी काम कीजिए, मस्त पैकी चाय पीजिए और मस्त पैकी फ्रेश हो जाइए और मस्त पैकी कविता लिखिए। हाँ? यस, तू मस्त पैकी टेंशन घेऊच नकोस। हाँ, मैं करता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, चिंताच नको। क्या कर रहे हो भिड़े, क्या कर रहे हो? इतने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाते हो, शिक्षक हो, और सादी कविता नहीं लिख सकते? अगर कविता नहीं लिख पाए ना तो प्यार की परीक्षा में फेल हो जाओगे। जागो भिड़े, जागो। थोड़ी कसरत कर, कसरत कर, कसरत कर। यस, अब मैं फ्रेश हूं। टप्पू के पापा, मैंने तुझे चांद में ढूंढना चाहा, लेकिन चंदा मामा तो बादलों के गोडाउन में से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। अभी सूरज दादा की दुकान खुल जाए, उसके पहले दर्शन दे दीजिए मामा चंदा। बेचारे टप्पू के पापा नींद में भी कविता लिख रहे हैं। टप्पू के पापा,
ओ टप्पू के पापा, उठिए, उठिए उठिए। चंदा मामा अपने घर चले गए हैं और सूरज दादा की दुकान खुल गई है। अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो बालकनी में था ना अभी। नींद के देनदार फरिश्ते आए थे, उन्होंने आपको कोथड़ा भर के नींद दी, यहाँ पर सुला दिया और फिर अपने घर चले गए। नींद के देनदार? अब ये सब छोड़िए ना, आप पहले मुझे ये बताइए, आपने मेरे लिए कविता लिख ली? नहीं। क्या टप्पू के पापा, आज अगर आप मेरे लिए कविता नहीं लिखेंगे ना तो सोसाइटी में सब लोग ऐसा सोचेंगे कि आप मुझे प्यार नहीं करते। मेरी पूरी बात तो सुन दया। तूने कल कहा था ना कि आप रात भर मेरे सपने देखना, कविता अपना बन जाएगी। तो अभी रात भर मैं तेरे सपने देख चुका हूँ, कविता भी बन चुकी है, बस अभी उसको कागज पे उतारनी बाकी है बस। वाह 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 टप्पू के पापा, थैंक यू। मुझे पता था आप मेरे लिए जरूर कविता लिखेंगे। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता तैयार करती हूँ। मर गए। चांद निकलने के इंतजार में कविता का कभी नहीं लिखा। शाम तक कविता नहीं लिखी तो ऐसा समझा जाएगा कि मैं दया से प्यार ही नहीं करता। ऊपर से बबीता जी ने भी कहा कि कोई बहाना नहीं चलेगा। बुरी तरह फंस गया हूँ। अब तो मेहता साहब भी कुछ रास्ता दिखा सकते हैं। कैसे आखिर बताइए सर। क्या हुआ दोस्तों, कोई गया? क्या हुआ कि आप सब ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हैं? जेठा भरा, तुमने कविता लिखी? नहीं छोटी, तुमने? नहीं। हाथी भाई आपने? मैंने भी नहीं लिखा। जेठालाल, काय झालं? कविता लिवली? लिवली नाही जेठालाल, लिहिली। लिख ली? नहीं ना। तो ऊपर क्या कर रहा है, नीचे आ भाई। हाँ। आप लोगों ने लिखी कविता? नहीं भाई। क्या लिखे पिड़ू, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। भाई मैं तो कहता हूँ कि हम सब मिलके सब लेडीज लोग को हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हैं और कहते हैं कि ये काम हमारे बस का नहीं है, हमें माफ कर दीजिए। नहीं नहीं हाथी भाई, अभी बहुत देर हो चुकी है, तीर कमान से निकल चुका है। अरे आज ही रात तो विंटर पार्टी है। हाँ, अभी हम ना बोलेंगे तो हम सबकी ना कट जाएगी यार। और जिंदगी भर ताने सुनने को मिलेंगे वो अलग, कि आप हमसे प्यार ही नहीं करते। सही बात। और दोस्तों, सुबह सुबह मंडली यहाँ जमा हुई है। हाँ? बात क्या है? कौन भिड़ा है? तेरी विंग का है कोई? क्या बोल रहे हो पोपटलाल तुम? फिर तुम सब लोग ऐसे क्यों खड़े हो? पोपो, तूने कविता लिख ली? हो वे, कल रात को ही। अरे भाई, आखिर में मेरी होने वाली पत्नी के लिए कविता लिखनी थी। अरे उछल उछल के कविता लिखी है, ऐसी जबरदस्त कविता लिखी है कि मेहता साहब भी कह उठेंगे कि भाई पोपटलाल, तुमने तो मुझसे भी अच्छी कविता लिखी है। तो सुनाओ सुनाओ, क्या लिखा है? चीटिंग है। पहले आप अपनी कविता सुनाइए। मेरा अभी ऑन द वे है, गोइंग ऑन। और हाथी भाई आपकी? मेरी भी ऑन द वे। और आप तीनों की? ऑन द वे। मतलब अभी तक आप में से किसी ने कविता नहीं लिखी? अरे वाह, मैं अभी दही लेने जा रहा हूँ, तो आप सबके लिए भी थोड़ा थोड़ा दही लेकर आता हूँ। थोड़ा दही और शक्कर खा के कोशिश कीजिएगा, शायद अच्छा सूझ जाए। भाई खाएंगे दही तो लिखेंगे सही। अभी तो दिमाग का दही मत कर, जा यहाँ से। मैंने तो लिख ली कविता, मैंने तो लिख ली कविता। मजा आएगा आज रात को। काय माणूस आहे हा? देवा बघतोयस ना, और कोई भी परीक्षा ले लो देवा, लेकिन इतनी कठिन परीक्षा मत लो। दोस्तों,
अभी एक ही रास्ता है कि हम लोग जाके मेहता सबको पकड़ते वही हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं। हाँ भी हाँ, चलो भी चलो। चल जेठालाल बेल मत बचाना, बेल मत बचाना। क्यों? अरे अंजलि भाभी ने दरवाजा खोला तो क्या बोलेंगे? मैं फोन करता हूँ मेहता साहब को। मेहता साहब जल्दी दरवाजा खोलिए, देखिए कौन आया है। अरे आप लोग क्या हो गया? मेहता साहब चलिए जरा हाँ गार्डन में। क्यों? बताते आप, चलिए तो सही। कैसे चलो जेठालाल, मैं नहाने की तैयारी कर रहा हूँ, तुम लोग जाओ मैं नहा के आता हूँ। अरे भाई नहाने का रहना तो मैं भी बिना नहाए आया हूँ। चलिए चलिए अरे जरा। क्या नहीं नहाया, तुम तो पजामे कुर्ते में, मैं तौलिए में, ऐसे कैसे हो जेठालाल? अरे क्या फर्क पड़ता है, हम सब दोस्ती है ना इधर। फिर पर ऐसे चलना यार। मेहता साहब चल रहे हो या फिर मैं तौलिया खींचूं? क्या क्या कर रहे हो यार? सॉरी, समझाओ जेठालाल। छोटी खींचो तौलिया। नहीं ऐसे मत करो यार। तो चलो ना मेहता साहब, हम लोग ही है, चलो 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 कहाँ चलना है? चलो ऐसे गार्डन में चलो। ऐसे कोई ले जाता है क्या यार जेठालाल? अरे भाई क्या हो गया कि क्या मजबूरी आन पड़ी कि मुझे इस हालत में लेके आ गए तुम लोग यहाँ पे? मेहता साहब कविता लिखने को लेकर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है समझ गया, मैं एक एक करके आप सभी की कविताएं सुनता हूँ और उसके बाद हर एक कविता पे अपनी विशेष टिप्पणी देता हूँ। ये क्या करना है? विचार आपका अच्छा है लेकिन आप टिप्पणी दे नहीं पाएंगे। क्यों? हम में से किसी ने कुछ लिखा ही नहीं है। ऐसे कैसे लिखा नहीं है? ऐसे कैसे कह सकते हैं आप लोग? आप लोगों को कोशिश तो करनी चाहिए ना कविता लिखने की। मेहता साहब मैंने कोशिश की थी, मैंने बहुत कोशिश की थी, फिर मैं गहरी सोच में डूब गया था, लेकिन दरअसल मैं सो गया था। अरे ओ मेहता साहब, ओ मैंने भी बहुत कोशिश की थी, पूरी बोतल लेके बैठा था। छोड़ी, एक कविता लिखने के लिए तुमने पूरी बोतल पी ली? अरे सोडी तो ना बताया नहीं, साथ में पीते लिखते थे ना। कोई फायदा नहीं होता जेठाभरा। माय डार्लिंग रोशन ने मेरे सीक्रेट स्टॉक की बोतल के अंदर चाय का पानी डाल के रखा था यार। मैंने भी बहुत कोशिश की, बहुत सारा नाश्ता किया, नाश्ता तो सब आराम से अंदर चला गया, लेकिन कविता बाहर नहीं आई। मैंने भी बहुत कोशिश की मेहता साहब, बालकनी में कितनी देर तक खड़ा रहा लेकिन बादलों में से चांद बाहर आया ही नहीं। जेठालाल तुम चांद को क्यों ढूंढ रहे थे? हाँ जेठालाल, कविता करने में चांद का क्या काम है? उसको बेचारे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे थे? अरे वो बाघा ने मुझे कल सिखाया मेहता साहब के सेठ जी आप चांद को देखिए, देखते रहिए तो कविता आपके अंदर अपने आप फूटेगी। ओ फुटली माँ? नहीं रे, अजीब बात नहीं। कितनी देर बालकनी में खड़ा रहा लेकिन चांद दिखा ही नहीं। मैंने भी इंटरनेट से कविता डाउनलोड करके लिखने का बहुत कोशिश किया, पर बबीता ने वाईफाई का राउटर ही बंद कर दिया। यार इसको चीटिंग कहते हैं, मतलब तुम इनडायरेक्टली कॉपी कर रहे थे। आत्माराम जब जेठालाल चांद का सहारा ले सकता है तो मैं क्या इंटरनेट का सहारा नहीं ले सकता? नहीं एक मिनट यार भाई, मेरी बात अलग है। हाँ, ये तो बराबर एक मिनट क्या कर रहे हैं आप लोग यार? आप लोग क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं भाई? यार भाई आप चांद के भरोसे, बोतल के भरोसे, इंटरनेट के भरोसे कविताएं लिखेंगे? आप लोग गलत तरीके से कविताएं लिख रहे हैं, ये कविता लिखने का सही तरीका नहीं है। अरे भाई इसीलिए तो आपको मंगाया है कि आप अभी हमको सिखाइए कि कविता कैसे लिखते हैं। हाँ तो जरा बताइए ना अभी, इसलिए तो आप आए। ओके ठीक है। हाँ लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं आप लोगों को सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा, उस रास्ते पे चलना आपको होगा, यानी कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हाँ अरे हम अय्यर भाई जैसे थोड़ी है। क्या मतलब जेठालाल? अरे आता तुम्ही कशाला सुरू होताय, तो शिकवतायत ना आपल्याला। बसा 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 बसा। ठीक है बैठ जाओ आराम से। हे भगवान, ये डेस्परेशन जो ना कराए वो कम है। अब मेरे दोस्तों का डेस्परेशन देखिए, मुझे तौलिया और बनियान में घर से उठा के लेके गए। क्या किया जाए साहब? इसका मतलब ये है कि कल रात से कविता के क्षेत्र में एक कदम भी उनका आगे नहीं बढ़ा। मतलब शाम को एग्जाम है और उन्होंने एक शब्द भी नहीं पढ़ा। कठिन है, घड़ी बड़ी कठिन है, इसलिए अब करना होगा कुछ खास। अब मुझे लेनी होगी कविता की एक क्लास। अब कविता की एक क्लास कैसी होगी? आप हंस हंस के गिर जाएंगे, ऐसी होगी। भाई हमारी ये हालत देख के अगर आपकी पत्नियां भी आपसे कविता लिखवाना चाह रही है तो कल आप ये क्लास अटेंड कीजिएगा और उसके बाद देखिएगा कि आप धड़ाधड़ अपनी बीवियों के लिए कैसी कविताएं लिखते हैं। अभी तो मैं क्या बताऊं, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि कल ये जो क्लास होने वाली है इसमें ठाके होंगे
और धमाके होंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अगर हम सबके पतिदेव में से किसी ने भी अपनी पत्नी के लिए कविता नहीं लिखी तो उनको एक खास अवार्ड दिया जाएगा। कविता ना लिखले पर अवॉर्ड वेगळंच आहे काहीतरी। हाँ, वही तो। और वो अवार्ड का नाम होगा नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड। ओह सुपर सुपर। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।